हेलो दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं जैबी का पढ़ेंगे अकाउंटिंग। यूनिट नंबर 5 है फॉरेन एक्सचेंज और उसमें पार्ट 1 है ये वीडियो। ठीक है, ऐसे कई पार्ट में वीडियोज होती हैं और प्रॉपर अगर जैबी का कोर्स करना चाहते हो तो मेरा फोन नंबर भी दिया है, यहाँ पे फोन करके भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाल दिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज है फॉरेन एक्सचेंज है क्या। एक हेडिंग बना लेते हैं, लिखते हैं फॉरेन एक्सचेंज। जो समझ में आता है वो यही है कि किसी एक कंट्री की करेंसी को हम बदल सकते हैं किसी दूसरे देश की कंट्री की करेंसी के साथ। तो कंट्री की करेंसी को कन्वर्जन करना है, एक देश की कंट्री की करेंसी को कन्वर्जन करके दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ हम कन्वर्जन कर रहे हैं। डॉलर है तो अब इंडियन रुपीज में कर लो। ठीक है, तो ये हो गया बात। अब बोल सकते हैं कन्वर्टिंग या कन्वर्जन of one currency into another currency। ठीक है, अब हम लोग फॉरेन एक्सचेंज को दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, वो भी पढ़ते हैं कौन कौन सा तरीका है। फॉरेन एक्सचेंज को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, 2 वेज होता है इसको करने का। ठीक है, पहला है डायरेक्ट कोट और दूसरा है इनडायरेक्ट कोट। दोनों को जरा देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आइए डायरेक्ट कोट पे। या एक काम कर लीजिए, इसको नया पॉइंट बना दीजिए, डायरेक्ट कोट लिख लीजिए। डायरेक्ट कोट में क्या बोलता है कि जो होम करेंसी होता है उसका होम करेंसी वेरिएबल होता है और क्या होता है फॉरेन करेंसी फिक्स्ड होता है। समझिए बात। डायरेक्ट कोट में क्या होगा, जो फॉरेन करेंसी है उसको हम लोग फिक्स्ड कर देते हैं, वो फिक्स्ड रहेगा, बट वैल्यू किसकी चेंज होगी, होम करेंसी की। एग्जांपल समझिए, जैसे यहाँ पे एक यूएस डॉलर है। ठीक है, 1 यहाँ पे फिर लिखते यूएस डॉलर है 1, यहाँ पे फिर लिखिए यूएस डॉलर है 1। तो अभी मान लेते 75.7575 था, ये घट के हो गया 75.7565, फिर यहाँ बढ़ के हो गया 75.7585। ये क्या हो रहा है, कभी ऊपर घट गया कभी बढ़ गया। समझ में आ रही बात, ये फ्लक्चुएट हो रहा है या चेंज हो रहा है या वेरिएबल है। आ रहा है लॉजिक समझ में, क्या है वेरिएबल है, चेंज हो रहा है फ्लक्चुएट हो रहा है, या हम उसको वेरिएबल भी बोल सकते हैं। जो बदलता है उसको चेंज करो, फ्लक्चुएट करो या वेरिएबल को, ये चेंज हो रहा है। बट ये वाली जो फॉरेन करेंसी है हर जगह एक एक है, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स्ड है। ठीक है, और वो चेंज कर रहा है, तो क्या फिक्स्ड है, तो आपका फॉरेन करेंसी फिक्स्ड है। ठीक है, और ये क्या था, ये आपका रुपया था, भारतीय रुपए। ये क्या हो गया, रुपए आपका होम करेंसी हो गया, जो कि चेंज या वेरिएबल कर रहा है। इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं डेफिनेशन में। तब बोल सकते हैं कि इज द, ऐसे लिखिए डायरेक्ट कोड में कि फॉरेन करेंसी फिक्स्ड है while home currency fluctuates, while home currency वेरिएबल लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा शब्द। ठीक है, ये हो गया, हमने बात किया डायरेक्ट कोट में, या फॉरेन करेंसी फिक्स्ड था और होम करेंसी आपकी चेंज हो रही थी, वेरिएबल थी। अब आएंगे इनडायरेक्ट कोट में, जस्ट उल्टा हो जाता है ये। यानी आप यहां ये बोल सकते हैं, उल्टा क्या मतलब है कि फॉरेन करेंसी चेंज होगा और होम करेंसी फिक्स्ड होगी। या आप लिख सकते हैं कि फॉरेन करेंसी वेरिएबल है एंड होम करेंसी फिक्स्ड है।
तो क्या हो रहा है, फॉरेन करेंसी यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, और होम करेंसी यहाँ पे क्या है, उसको ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लेते हैं कि 1 रुपए के बराबर यूएस डॉलर जो है 0.001621 है, फिर यहाँ पे 1 रुपए के बराबर हो गए यूएस डॉलर 19, और यहाँ पे मान लेते हैं 0.001623। ये घट रहा है, इधर बढ़ रहा है, यानी ये फ्लक्चुएट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, चेंज हो रहा है, या वेरिएबल है। पर ये करेंसी कौन सा है, फॉरेन करेंसी है। आया समझ में? और ये वाली कौन सी करेंसी थी, इस सब जगह एक एक है, फिक्स्ड है ये। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका होम करेंसी। ठीक है, फिक्स्ड कौन सा आपका होम करेंसी है। तो वही चीज मैंने ऊपर में यहाँ लिख दिया कि होम करेंसी फिक्स्ड है और फॉरेन करेंसी यहाँ पे चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। ठीक है जी, उस बात को आप लिखते चलिए। हम लोग एक बात और लिख सकते हैं कि डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट का एक दूसरे का उल्टा है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, इसको पॉइंट नंबर 6 बना लीजिए। डायरेक्ट कोट, ठीक है, एंड इनडायरेक्ट कोट। ठीक है, आर रेसिप्रोकल और अपोजिट टू ईच अदर। यानी बोल सकते हैं कि डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट क्या है, रेसिप्रोकल है, अपोजिट है एक दूसरे का। ठीक है, और आपको इसको लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट कोट 1/, इनडायरेक्ट कोट। ठीक है, चलिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगस्त 1993 तक, 1 अगस्त 1993 तक भारत में सारे कोर्ट जो होते थे वो इनडायरेक्ट कोर्ट में होते थे। बाद में 2 अगस्त 1993 को भारत में सारे कोर्ट डायरेक्ट बेसिस से होने लगे, डायरेक्ट कोर्ट होने लगे। याद रखिए बात, 1 अगस्त 1993 को क्या हुआ, भारत में सारा कोर्ट टिल 1 अगस्त 1993 तक सारे कोर्ट इनडायरेक्ट होते थे। बाद में 2 अगस्त 1993 को सारे कोर्ट डायरेक्ट बेसिस होने लगे। इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए, टिल 1 अगस्त 1993 बैंक्स इन इंडिया, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू कोट इन indirect, required to quote to all rates in, ठीक है, इनडायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट में करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉइंट लिखे, हालांकि हाउ एवर फ्रॉम 2 अगस्त 1993 से ये चेंज हो गया। बैंक्स बिगेन टू कोट ऑन डायरेक्ट बेसिस। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि अगस्त टिल 1 अगस्त 1993 तक बैंक्स जो है भारत में, वो उनको जरूरी था कि वो रिक्वायर्ड करें, कोट करें सारे के सारे रेट्स इनडायरेक्ट रेट कोट पे।
फिर सेकंड अगस्त 1993 तक बैंक ने ये चीज को चेंज किया और वो कोट करता डेट बेसिस पे। तो पहले डेट बेसिस पे होता था, कब? फर्स्ट अगस्त 1993 तक, सेकंड अगस्त 1993 से डेट बेसिस पे ये कोट करना चालू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जेआईबी के दो तरह के कोर्सेज हैं। एक ही पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसको रिकॉर्ड करके आपको वीडियो बना के दिया जाता है। और दूसरा होता है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जो अभी अपने वीडियो देखा है उसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। ये सबसे बेस्ट कोर्स है, और ये अगर आप ये कोर्स करते हो तो मान के चलिए कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास करेंगे। सिंपल बोलूँगा, फर्स्ट टाइम में आप पास कर जाएंगे। हर आदमी को एक ही चीज़ चाहिए कि भाई फर्स्ट टाइम में ही पास करे, बार बार एग्जाम कोई देने का इच्छा नहीं रखता है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट कोर्स मैंने आपको पहले बोला। मैं यही बोलूँगा यही कोर्स आप करें, सबसे रिकमेंड करूँगा ये कोर्स करने के लिए। सबसे ज़्यादा सेलिंग, पावरफुल और बेस्ट कोर्स तो खैर है, क्योंकि अगर पास करें फर्स्ट टाइम तो इससे बढ़िया क्या होगा। दोनों कोर्स में कंपेयर करें, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ पे 6000 सेटर क्वेश्चन बैंक है, 13500 क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी जो है लाइफ लॉन्ग है, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। पेपर 1 प्रिंसिपल्स करेंगे दाम है 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। पेपर 2 करेंगे इसका दाम है 800 रुपये, यहाँ पे 1500 रुपये। पेपर 3 करेंगे इसका दाम है लीगल, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। और कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ मिला के करेंगे, इसका दाम है 1500 रुपये और यहाँ पे दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seed3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।